हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम जो 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे उसका आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक अगर हम बात करें, हम 340 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 341 से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर कहा गया महाराजा रणबीर सिंह की बात करें, उनके बाद कौन आए थे वो आपको बताना है। और यहाँ पे थोड़ा सा माइक अगर इशू हो तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। यहाँ पर कहा गया था महाराजा रणबीर सिंह की बात करें, उनके बाद कौन आए थे? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा प्रताप सिंह या फिर महाराजा गुलाब सिंह। तो अभी रणबीर सिंह की बात करें, रणबीर सिंह के बाद कौन आए थे? प्रताप सिंह आए थे। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 342 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो फिर से बताऊंगा, मैक्सिमम यहाँ पर ना जैसे आज 20 क्वेश्चन है, 20 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। यहाँ पर कहा गया है द टू माउंटेन रोड्स, जेलम वैली रोड की बात करो या फिर बीसी रोड की बात करो या फिर बनिहाल कार्ट रोड की बात कर लो, वर बिल्ट लिंकिंग द स्टेट विद रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ये जो रोड्स बनाई गई थी जो इंडिया को, हमारे जम्मू कश्मीर को पूरे इंडिया से कनेक्ट कर रहे थे, ये किसके रेन में, किसके शासनकाल पे बनाए गए थे? आपको बताना है ये। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड पर, महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह या फिर महाराजा प्रताप सिंह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 343 की बात करते हैं। अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली। आपने इनको क्या करना है? पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करना है। मतलब जैसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन सा था, एक सीक्वेंस में प्रॉपर अरेंज करना है इस तरह से। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं चार नाम, को गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, इस तरह से चार नाम यहाँ पे लिखे गए। आपने बताना है पहले कौन से आए थे, फिर बाद में कौन आए, उसके बाद में कौन, ऐसे कौन आता है। अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा फंडा है कि हमें पता है कि 75 लाख रुपीज़ किसने दिए थे? महाराजा गुलाब सिंह ने दिए थे ना। तो सबसे पहले गुलाब सिंह आएंगे। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट नंबर आएगा वो 1 वाला आएगा, मतलब पहले गुलाब सिंह आएंगे। और मैं पता टोटल चार नाम है ना, 1 2 3 और 4। और लास्ट में कौन है? लास्ट में हरि सिंह ही आएंगे, तो लास्ट में थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। और स्टार्टिंग में फर्स्ट और लास्ट में थर्ड ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब पहले गुलाब सिंह थे, गुलाब सिंह के बाद यहाँ पे कौन आए? रणबीर सिंह आए, रणबीर सिंह के बाद कौन आए? प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के बाद हरि सिंह। इस तरह से सीक्वेंस चल रही है। 1 4 2 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 344 की बात कर लेते हैं। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आज की वीडियो में? जैसे आप हमेशा बताते हो, आज भी अपने बताएं 20 में से कितने क्वेश्चन पे सही हुए। क्वेश्चन नंबर 344 की बात करें, और आपको बताना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हो तो यहाँ पे रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट थी हमारी, कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि कुछ टॉपिक है जैसे पेपर कटिंग वाला, किसी बुक में क्या था कि जो ऑर्डिनल क्वेश्चन में पेपर कटिंग वगैरह दिया जाता है, तो आपने पेपर कटिंग नहीं करवाया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट है ना, उसमें हमने पेपर कटिंग वाला भी ऐड कर दिया है। पेपर कटिंग के साथ साथ क्यूब और डाइस वाले जो टॉपिक है वो भी ऐड कर दिया है, आप जाके वो देख सकते हो। और जो साइंस की प्लेलिस्ट है, हम साइंस की भी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ना 1000 प्लस क्वेश्चन वाली, जो किसी भी एग्जाम में आप काम आएगी। तो अगर आप चाहते हो उसको थ्योरेटिकली पूरे डीप में पढ़ना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दी गई है साइंस की। आप वहाँ पे जाकर अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। और मैम जो है वो आपके लिए एमसीक्यू लाया करेंगे और आपको एक्सप्लेन भी किया करेंगे उनको। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 344 की। यहाँ पर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ नेम्ड आफ्टर टू स्मॉल विलेजेस। इनमें से कौन सी लेक है जिसका नाम जो है वो दो छोटे छोटे विलेजेस के नाम पे पड़ा है? क्या वो डल लेक है, सनासर लेक है, वुलर लेक है, फिर मानसर लेक है? तो वो सनासर लेक है। एक सना और एक सर, ये दो विलेज थे, इनके नाम पे पड़ गया सनासर लेक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 345 की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है ओरिजिन ऑफ द नेम पटनीटॉप। अगर हम बात करें जो पटनीटॉप की हम बात करते हैं, एक्चुअली पहले नाम था क्या? पटन तालाब, इस तरह से पहले नाम रहा करता था, वो चेंज होते होते यहाँ पे पटनीटॉप पड़ गया है। अब जो पहले नाम था ना, इसका मतलब क्या एक्चुअली में आपको बताना है। पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस, पॉन्ड ऑफ फ्रेश वाटर, पॉन्ड ऑफ फ्लावर्स या फिर ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पतंगा तालाब का मतलब तालाब नहीं, तालाब का मतलब था पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो किंग थे उनके प्रिंसेस जो थे वहाँ पे जाया करती थी वहाँ पे, इसीलिए इसका नाम जो था वो पतंगा तालाब यहाँ पे रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, आवाज़ आपको थोड़ी कम आ रही होगी मेरी, तो वॉल्यूम बढ़ा देना, वहाँ से बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 346 की बात करेंगे। कहा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द टूरिज्म सेक्टर इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर का ध्यान वगैरह कौन रखते हैं यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है। क्या वो JKTSC है, JKTPSC, JKTDC या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो JKTDC जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर मैं सब कुछ काट दिया यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
कहा गया है हु लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ माता वैष्णो देवी टेम्पल। माता वैष्णो देवी टेम्पल की बात करें, उनकी मैनेजमेंट का कौन ध्यान वगैरह रखता है? SMVD श्राइन बोर्ड, VD श्राइन बोर्ड, टेम्पल एसोसिएशन बोर्ड, फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है ना, ये बेसिक्स ही हैं नॉलेज वगैरह वाली, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 348 की बात कर लेते हैं। द वाटर्स ऑफ रिवर रावी अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 रिवर्स कीप्स इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। सिंपल कहा जाए, इंडस वाटर ट्रीटी में कौन सी रिवर जो है एसोसिएटेड है, कौन सी रिवर्स का लिंक है वो आपको बताना है। एक तो रावी उसने बता दिया, और कौन सी रिवर हैं? ब्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम, इंडस, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कृष्णा सागर है वो तो हम नाम सुनते नहीं वहाँ पे, तवी रिवर का नाम भी हम सुनते नहीं इंडस वाटर ट्रीटी में, तवी का सुनते नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर रावी है, ब्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम और इंडस, ये सारे किस में आते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें उसमें सभी का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 349 की बात करें, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बागे बाहू फोर्ट। अब यहाँ पर देखो मैं आपको किस लेवल के क्वेश्चन करवाता आया हूँ अभी तक, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कहा गया कौन सा इसमें सा ऐसा है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ऐसे 3-4 क्वेश्चन और थे जो एग्जाम में आए हुए थे, आपको बिल्कुल सिंपल लेवल के आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बागे बाहू फोर्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। जब हम बागे बाहू फोर्ट की बात करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन में कहा गया ये राजा बहुलोचन के द्वारा बिल्ड किया गया था। बी में कहा गया 3000 ईयर्स ओल्ड है। सी में कहा गया है इसको जो है इसकी रिवैम्पिंग किसने करवाई थी? जो डोगरा डायनेस्टी के थे ना किंग वगैरह, उन्होंने इसको दोबारा से मतलब कह सकते हो कि इसकी कंडीशन ठीक करवाई थी। और फोर्थ में कि झेलम रिवर के पास में है। अब सामने देखने को मिल रहा है कि बागे बहु कहाँ पर है और झेलम रिवर कहाँ पे है, तो कनेक्शन तो कोई है नहीं। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो गलत स्टेटमेंट है, आपको वही बताना था, ये करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? आपको मतलब बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए ना, आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और रेगुलर रिवीजन आपकी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके मान के चलो 40 क्वेश्चन जीके के ऐसे आ रहे हैं ना, तो 40 में से 25 से लेकर 30 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन ऐसे बोलो वो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं। हाँ, लेकिन जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, उनमें जो स्कोर कर गया मान के चलो वो एग्जाम क्रैक कर गया। बट जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे मार नहीं खाना कभी भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 350 की बात कर लेते हैं। एटम्स हैविंग साइज इन द ऑर्डर ऑफ 1 to 5 एंगस्ट्रॉम। हाँ, एटम्स का जो होता है वो साइज इस ऑर्डर में रहता है। तो कहा गया जो 1 एंगस्ट्रॉम है उसकी वैल्यू क्या रहती है? 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें 10 रेज टू द पावर -10 मीटर रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 351 की बात करते हैं। कहा गया है व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड। इंडस वाटर ट्रीटी की हमने अभी बात की थी नदियों के बारे में। अब ये साइन कब करी गई थी आपसे पूछा गया, 1960 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 352 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ जोजिला पास। अगर जोजिला पास की बात करें, अगर जोजिला की बात करें, इसके मतलब कौन सी जो वैली जो है ना वो यहाँ पे इसके बेस से स्टार्ट होती है, तो वो कौन सी वैली है? वो द्रास है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 353 की बात करते हैं। विच प्लानट इज़ कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर। कौन सा प्लानट बोल रहा हूँ मैं, कौन सा प्लांट ऐसा है जिसे हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? आंवला, मैंगो, नीम या फिर तुलसी? तो वो आंवला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमारे घर पे आंवले का पेड़ लगा हुआ है। आप में से किस किस के घर में लगा हुआ है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। वैसे खाए तो जाते नहीं हैं, खा लो एक बार तो फिर मीठे लगते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 354 की बात करें, कहा गया ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करें वो किस फिनोमिना पर बेस्ड हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करें किस फिनोमिना पर बेस्ड हैं वो आपको बताना है। इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑप्शन डी ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कहा गया है फर्टिलाइजेशन अकर्स नॉर्मली इन द। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें वो नॉर्मली कहाँ पर होती है? कर्विक्स में, वेजाइना में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है फैलोपियन ट्यूब यहाँ रहने वाला है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 356 की बात करते हैं। कहा गया इफ़ अ मैग्नेट हैज़ अ थर्ड पोल। अगर कोई मैग्नेट है उसका थर्ड पोल भी होगा तो फिर जो थर्ड पोल रहेगा उसे क्या कहा जाएगा? जैसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अगर एक पोल और आ गया तो उसे क्या कहा जाएगा? डिफेक्टिव पोल, कंसिक्वेंट पोल, एक्स्ट्रा पोल या आर्बिट्रेरी पोल? यहाँ पे आर्बिट्रेरी आंदा, जब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कंसिक्वेंट पोल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको पहले रिवाइज करना चाहते हो पहले वाले क्वेश्चंस, आपको हमारी वेबसाइट पर है jklatestinfo.com, वहाँ पे जाके पुराने जितने भी क्वेश्चन थे सभी रिवाइज कर सकते हो। उनके आंसर्स यहाँ पर जो है वो हाईलाइट किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी कर रहा हूँ सब कुछ, मतलब हमने ग्रुप में भी डिस्कशन वगैरह किया था, वहाँ पे भी बच्चों ने मुझे प्रीवियस ईयर पेपर भेजे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हैं, एसएससी का कोई एग्ज़ाम है या रेलवे का एग्ज़ाम है या डिफेंस के एग्ज़ाम है या आपके जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम है, वो सारे मैं कंबाइन वगैरह कर रहा हूँ, उसको प्रॉपर पीडीएफ बना के वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको टाइम लेना चाहूँगा बट बताना चाहूँगा क्यों, क्योंकि देखो मतलब एक मेरे पास आया कि लड़के ने कहा कि मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करना चाहता हूँ, और वो उसने मुझसे पीडीएफ शेयर भी किया था वो, तो पीडीएफ शेयर करने के बाद क्या हुआ, वो डिलीट ही कर दिया। अभी जब तक मैं उसको ओपन करता उससे पहले पहले उसने डिलीट भी कर दिया, तो मैं पूछा डिलीट करने का रीज़न क्या है, तो उसने कहा कि ये वाला इंस्टीट्यूट है और ये इतने रुपए में, हमने इतने रुपए में इसको परचेज़ किया है, तो हमें क्या हो सकता है कि हमें यहाँ पे वो कुछ केस वगैरह भी कर सकते हैं हमारे ऊपर, तो मुझे डर लग रहा है, तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। मैंने उसको कहा भाई मैं टेलीग्राम पे शेयर नहीं करूँगा डायरेक्टली, मैं किसी तरीके से बच्चों तक वो पहुँचा दूँगा, मैं डायरेक्टली शेयर नहीं करूँगा। तो उसने कहा नहीं ऐसे चीटिंग वगैरह हो जाएगी, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, थोड़ा इलीगल है ये कि आप किसी की वो पेड वगैरह उसको फ्री में बांट रहे हो, तो गलत बात है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम अपने ही लेवल पे सभी स्टूडेंट्स को कंबाइन करके, फैमिली है हमारी वैसे भी, तो हम अपने लेवल पे क्या करते हैं, सारे जितने भी पेपर हो सकते हैं अपने लेवल पे वो कंबाइन करते हैं और बिना किसी चार्ज के उसे हम शेयर करते हैं। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे बेचा नहीं जाना चाहिए, जिसे जितना शेयर कर सकते हो उतना आप शेयर करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 357 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु वॉज द इंडियन आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की बात कर रहे थे तब इंडियन आर्मी चीफ कौन थे, रॉय बुचर, सैम मानेकशॉ, केएम करियप्पा, इनमें से कोई भी। तो सैम मानेकशॉ यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 358 की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप जो किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था, लैंस टर्नर ने या फिर पैवलोव ने। तो लैंस टर्नर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 359 की बात करते हैं। हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है, अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या फिर दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज थोड़ा बातों करने में टाइम लगा दिया मैंने, आपको ज़्यादा बातें कर ली आज आपसे, बट जो भी है आपको बताना चाहूँगा हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं, और फेसबुक पेज भी नया नया बनाया, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी वो आपको बताना है, 1600 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।